नमस्ते। आज हम आपके सम्मुख आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के एक लोमहर्षक घटना का वर्णन करने जा रहे हैं। बात ये 1940 की है। द्वितीय विश्व युद्ध अपने जोरों पर था। अंग्रेज हर तरह से आर्थिक प्रभुत्व के लिए प्रयासरत थे। ऐसे में टैक्स न अदा करने की बात भारतीय जनमानस ने ठान ली थी और सत्याग्रह हो रहे थे टैक्स न अदा करने पर। श्रीकाकुलम जिले में राजमणिपुरम गांव में 2 दिन पहले अंग्रेज़ों ने टैक्स वसूली के लिए एक उपद्रव युक्त आयोजन किया था, जिसमें सत्याग्रहियों पर भयानक लाठीचार्ज हुआ था। अनेक सत्याग्रही घायल हुए थे और अनेक सत्याग्रहियों को पुलिस पकड़ करके ले गई थी। गांव में कोई भी ऐसा मर्द नहीं बचा था जो कि आने वाले दिनों में सत्याग्रह का नेतृत्व कर सके। नतीजा ये हुआ कि पूरे गांव में एक अजीब सी मायूसी थी। मर्द कोई था नहीं और अंग्रेज़ों के उस निशंसता के कारण महिलाओं में उबाल भी था। महिलाओं ने ये सोचा कि अब हम भी टैक्स नहीं देंगे और इसके लिए हमें जो भी करना पड़ा हम करेंगे। बंधुओं, ये इतिहास की पहली घटना है जब महिलाओं ने बिना किसी नेतृत्व के अपने सोच विचार कर एक ये निर्णय लिया कि हम सब महिलाएं टैक्स नहीं अदा करेंगे और अंग्रेजी शासन का विरोध करेंगे। सुषुम्ना गुणम्मा, उनके ससुर भी जेल में चले गए थे, पुलिस पकड़ ले गई थी। उनके पति को भी पुलिस पकड़ ले गई थी। उनके घर में कोई मर्द नहीं था और गुणम्मा उस समय गर्भवती भी थी। प्रसव का समय नज़दीक था। फिर भी उस बहादुर महिला ने उपस्थित समस्त महिलाओं को ये बताया कि कल हम लोग भी एक सत्याग्रह करेंगे, एक जुलूस निकालेंगे और अंग्रेज़ों को टैक्स नहीं अदा करेंगे। दूसरे दिन कलेक्टर की भी आगमन की सूचना थी कि कलेक्टर फिर आएगा टैक्स वसूली के लिए। उसने मुनादी करवा दी थी कि मैं आके यहाँ नीलामी करूँगा, वसूली करूँगा, लोगों के घर से सब सामान निकाल करके उनकी नीलामी करूँगा। ये मुनादी भी हो चुकी थी। इन सब चीज़ों के बीच गुणम्मा ने कहा कि इसका हम लोग विरोध करेंगे। महिलाएं सब इच्छुक थी और सहमत थी। सभी इसी समय गुणम्मा को पेट में कुछ तकलीफ़ हुई, पीड़ा हुई, वो अपने कमरे में चली गई। तो गुणम्मा की सास ने उन समस्त महिलाओं को समझाया कि तुम लोग पागल हो गई हो, गुणम्मा की अवस्था नहीं तुम देखती हो, ऐसे में वो कैसे नेतृत्व कर सकती है जो सीधे खड़ी नहीं हो पाती, जो तुम लोगों से बात करते समय चलती फिरती रहती है, और उस महिला को तुम इस तरह से परेशान कर रही हो। नहीं, कल कोई नहीं जाएगा। महिलाओं ने गुणम्मा की सास की बात मान ली थी। सवेरे जब गुणम्मा उठी, उन्होंने अपने योजना के अनुसार तैयारी की, लेकिन जब देखा कि गांव की सभी महिलाएं अपने अपने काम में लगी हुई हैं, कोई भी तैयार नहीं हो रहा है, तो उन्होंने सबको उद्बोधन किया और ये कहा कि आप लोग तैयार होइए, हम आज प्रदर्शन निकालेंगे। आज कलेक्टर आएगा, उसके सम्मुख हम लोग प्रदर्शन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। महिलाएं तत्क्षण सब तैयार हो गई थी। तैयार होने के बाद दोपहर से पूर्व एक जुलूस उस गांव में निकला और वंदे मातरम बोलते हुए जुलूस चल रहा था। इतने में कलेक्टर अपने अंग्रेज सिपाहियों, अफसरों के साथ गांव में दाखिल हुआ। गुणम्मा और उनकी पूरी जमात, सत्याग्रहियों की जमात उनके सामने खड़ी थी। कलेक्टर ने उन्हें समझाया कि हम आप लोगों की नीलामी करने आए हैं, आप लोग हमारा टैक्स दीजिए, टैक्स नहीं देंगी तो सरकार कैसे चलेगी। गुणम्मा ने उसका विरोध किया था। गुणम्मा ने कहा था कि आप अत्याचार करते हैं, आपने हमारे सभी मर्दों को जेल में डाल दिया है,
अब आप टैक्स वसूल करने आए हैं, आपके अत्याचार को हम नहीं सहन कर सकते और हम टैक्स नहीं देंगे। कलेक्टर ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। कलेक्टर ने कहा कि ऐसा करते हैं, चलो हम केवल आपके गांव के जो मुखिया हैं उनके घर की कुर्की कर लेते हैं, और उनके घर की कुर्की कर लेंगे तो आपके समस्त गांव की कुर्की हम नहीं करेंगे। गुड़म्बा ने कहा कि मुखिया के घर की कुर्की की तो बात बहुत दूर है, मैं आपको अपने गांव की एक सूखी पत्ती भी कुर्की के रूप में नहीं ले जाने दूंगी। आप समझते क्या हैं? आप हम पर तानाशाही चलाते हैं। बात बढ़ गई थी और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हुई कि गुड़म्मा जो थी आवेश में आ गई और उसने कलेक्टर को पकड़ लिया था। कलेक्टर गुथ गई थी वो। कलेक्टर ने बड़ी निरीह अवस्था में अपने साथ आए अंग्रेज डीवाईएसपी की तरफ देखा। अंग्रेज डीवाईएसपी ने कलेक्टर की मजबूरी को समझा। उसने गुड़म्मा पर बंदूक चला दी और महिलाएं उसके बचाव में आईं तो महिलाओं पर गोली चलने लगी। इस ऊहापोह में गुड़म्मा के पेट में एक गोली लगी थी, एक वक्ष में गोली लगी थी। गुड़म्मा वो छूट कर गिर गई थी और गर्भस्थ उसका शिशु, उसके भी प्राणांत हो गया था। गुड़म्मा मौके पर ही शहीद हो गई। तमाम महिलाएं घायल अवस्था में पड़ी हुई थी और अंग्रेज अपनी मनमानी करके गांव से जिसके जो जानवर मिले, जो भी चीज़ मिली, वो उठा ले गए और चले गए। बंधुओं, एक गांव की साधारण महिलाएं हमारे भारत की स्वतंत्रता की अग्निशिखा बनी हुई, रानी चेलम्मा की पंक्ति में खड़ी हुई एक दृष्टांत बन गई। हम गुड़म्मा के इस वीरत्व की भाव को, इस देश प्रेम के भाव को प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं कि भारत में ये भावना सभी में जागृत हो जाए। जय हिंद, जय भारती, जय नागरी।